चलते प्रभावित हुई थी। यात्रा 2 दिनों तक के लिए स्थगित हुई थी। किन्नर कैलाश यात्रा, किन्नर कैलाश दर्शन के लिए यात्री रवाना हुए हैं। मेलिंगथट्टा में ये यात्री रुके थे। भारी जो बारिश हो रही थी उसको देखते हुए यात्रा को स्थगित किया गया था, जिसके बाद यात्रियों को बेस कैंप में ही रोक दिया गया था। लेकिन अब यात्रा फिर से शुरू हो गई है। मेलिंगथट्टा में रुके यात्री रवाना हो गए हैं। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जो कि बंद कर दिए गए थे वो एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। 2 दिन के लिए आपको बता दें कि यात्रा स्थगित की गई थी और अब एक बार फिर से किन्नर कैलाश यात्रा शुरू हो गई है। बारिश के चलते ये यात्रा प्रभावित हुई थी। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अरुण नेगी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अरुण, तो एक बार फिर से ये यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन मौसम का जो वहाँ पे हालात हैं मौसम को लेकर, वो अभी भी कुछ ठीक नहीं है। जी, ये जो 2 दिन जो बारिश के बाद एक रुका हुआ जो किन्नर कैलाश यात्रा था, वो आज हल्की सी मौसम साफ होने के बाद फिर से शुरू कर दिया गया है। अगर मौसम की बात करें तो अभी भी किन्नौर जिले में जो बादला है वो बना हुआ है और कभी भी मौसम बरस सकता है, लेकिन जो यात्रा है वो शुरू कर दिया गया है। अभी करीब 300 के आसपास जो लोग हैं जो किन्नर कैलाश दर्शन के लिए जो मेलिंगथट्टा में रुके हुए हैं, वो उनका पहला जत्था जो करीब 50 लोगों का जत्था जो सवेरे भेज दिया गया है और जो दूसरा जत्था है वो करीब 2:30 बजे के आसपास से भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो पुआरी या टांगलिंग जो बेस कैंप है जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं ऑफलाइन, वहाँ पे भी करीब 300 से 400 लोग होने की जो उम्मीद जताई जा रही है। जी अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो किन्नर कैलाश यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। 2 दिन तक यात्रा को स्थगित किया गया था बारिश के चलते, लेकिन एक बार फिर से ये यात्रा शुरू हो गई है और मेलिंगथट्टा में रुके यात्री रवाना हो गए हैं यात्रा के लिए। रजिस्ट्रेशन भी एक बार फिर से शुरू हो गए हैं। 2 दिनों के लिए यात्रा स्थगित की गई थी, लेकिन अब ये यात्रा शुरू हो गई है फिर से। बिलासपुर में विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते पहाड़ी दरक गई, जिससे श्री नैना देवी मंदिर की तरफ जाने वाली संपर्क सड़क मार्ग बंद हो गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं को आवाजाही के लिए लोक निर्माण विभाग ने कोशिशें शुरू कर दी। फिलहाल यहां छोटी गाड़ी क्रॉस कर सकती है। शिमला में नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पलटवार किया है और कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। आपदा के दौरान सराज में पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान का डंगा गिर जाने के मामले पर मैंने सहयोगी होने के नाते और शिष्टाचार के नाते उन्हें फोन करके पूछा था। संस्थान कहीं भी शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने अगर उनको राजनीति करनी है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, और मैं एज अ मिनिस्टर या